नमस्कार मित्रों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम महाजनपद काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे और उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षाओं में आ चुके हैं, पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं या आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना इनकी बहुत अधिक है। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? जो हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु, उसको कुणिक कहा जाता था। किसको? अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। सोलह महाजनपदों की जो सूची है किसमें है? तो 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में, जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इसी प्रकार जैन बौद्ध ग्रंथ है भगवती सूत्र। कौन सा सूत्र? भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नेक्स्ट, सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? जो सिकंदर महान था, सम्राट सिकंदर, उसने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर के साथ पहला आने वाला जो इतिहासकार कौन था? तो इतिहासकार था हेरोडोटस। कौन था? हेरोडोटस। सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व है? जो सिकंदर ने युद्ध किया था उसका क्या महत्व है? तो यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खुला। यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग खुला। सिकंदरा का मुख्य युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो सिकंदर का जो मुख्य युद्ध है, सिकंदर महान का जो मुख्य युद्ध है, वो हाइड स्पीच या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर महान की मृत्यु कब व कहाँ हुई? तो सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में 323 ईस्वी पूर्व में। 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन, इराक में सिकंदर महान की मृत्यु हुई। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? तो विश्व का प्रथम गणतंत्र जो है लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में स्थापित किया गया। किस वंश के द्वारा? लिच्छवी वंश के द्वारा। कहाँ पर? वैशाली में स्थापित किया गया। महाजनपदों का उदय कब हुआ? तो 6ठी शताब्दी में महाजनपदों का उदय हुआ। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? जो मगध का जो सबसे प्राचीन वंश था उसका संस्थापक था वृत्रथ। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी थी गिरिव्रज राजगृह। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? जो मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो वो था घनानंद। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? तो भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध हुआ था पोरस के साथ। किसके साथ? पोरस के साथ। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो भारत में मुद्रा का प्रचलन हुआ 600 ईस्वी पूर्व में। कब? 600 ईस्वी पूर्व में। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था?
तो बिंबिसार का जो संबंध था वो था हर्यक वंश से। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया ईरानियों द्वारा। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था वह कौन था? तो प्रथम ईरानी शासक था डेरियस। डेरियस था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? जो पाली ग्रंथ हैं, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है भोजक। क्या कहा गया है? भोजक। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। घनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के बाद शासन प्राप्त किया। छठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था छठी सदी में मगध। गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति यानी धनी किसान। धनी किसान को गृहपति कहा जाता था। किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? तो महापद्म नंद। महापद्म नंद को उग्रसेन कहा जाता था। उग्रसेन किसको कहा जाता था? महापद्म नंद को। किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी और बाद में वह भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो था अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो वो नगर की स्थापना की पाटलिपुत्र की उदयन ने। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो अवंती को जीता और अवंती को मगध का हिस्सा बनाया किसने? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया। किस शासक को सोनिया नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो बिंबिसार को। बिंबिसार को नियमित व स्थायी सेना रखने वाला शासक कहा जाता है। अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था शिशुनाग ने। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? तो वो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र में। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने। काशी और लिच्छवी का विलय मगध में किसने किया? अजातशत्रु ने। जबकि इधर क्या है? अवंती को जीता और मगध का हिस्सा की बना दिया शिशुनाग ने। शिशुनाग ने तो अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया, जबकि काशी और लिच्छवी का विलय मगध में किसने किया? अजातशत्रु ने। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका।
अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा था? तो अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था 492 ईस्वी पूर्व में। अजातशत्रु की हत्या किसने की? उदयन ने। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक। कुणिक जो था अजातशत्रु का उपनाम था। हाइडेस्पिस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ? तो वो शासक थे सिकंदर और पोरस के मध्य हाइडेस्पिस या वितस्ता का युद्ध हुआ 326 ईस्वी पूर्व में। हरेक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। हर्यक राजवंश की स्थापना किसने की? तो बिंबिसार ने। बिंबिसार ने हर्यक राजवंश की स्थापना की। सोलह मान जनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। सेल्यूकस अपने राजदूत मेगस्थनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने अपना राजदूत भेजा जिसका नाम था मेगस्थनीज। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। और सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? वो थी झेलम नदी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का शासन था। सिकंदर और पोरस की सेनाओं का किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी के। सिकंदर महान की मृत्यु कब व कहाँ हुई? 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन इराक में। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। सिकंदर के युद्ध का क्या महत्व है? यूरोप से भारत के लिए थल मार्ग का खुलना। सिकंदर का मुख्य युद्ध हाइडेस्पिस झेलम के युद्ध से नाम से जाना जाता है। शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण नाम से भी जाना जाता है। तो वो था कालाशोक। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी का। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी का। वो कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की? तो वो जो शासक था, पहला भारतीय राजा जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठजोड़ की शुरुआत की, वो था बिंबिसार। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया?
तो विश्व का प्रथम गणतंत्र लिच्छवी वंश द्वारा वैशाली में स्थापित किया गया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी वंश द्वारा स्थापित किया गया विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसड़, ऐसा रथ जिसमें गदा जैसे हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक जो था पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था, इन युद्ध यंत्रों की या गुप्त हथियारों का किसने प्रयोग किया? वज्जी संघ के विरुद्ध अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने रथमूसल, कौन सा मूसल? अजातशत्रु ने रथमूसल और महाशिला कंटक, इन दोनों हथियारों का प्रयोग किया वज्जी संघ के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? वज्जी संघ के विरुद्ध अजातशत्रु ने रथमूसल और महाशिला कंटक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध के किस सम्राट ने प्रथम बार रथमूसड़ और महाशिला कंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो वो किया अजातशत्रु ने वज्जी संघ के विरुद्ध। महान सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में। महाजनपदों का उदय कब हुआ? 6ठी शताब्दी में। और महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेणियों के जो संचालक थे उनको कहा जाता था श्रेष्ठीन। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? वृहदत्त। और मगध के राजा थे अजातशत्रु। अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ, अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वज्जी संघ के साथ। और वज्जी संघ के विरुद्ध ही अजातशत्रु ने रथमूसल और महाशिला कंटक नामक युद्ध यंत्रों का प्रयोग किया। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु जो था उसने अपने पिता की हत्या की और राज्यारोहण के लिए, और अजातशत्रु के पुत्र ने अजातशत्रु की हत्या की राज्यारोहण के लिए। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या राजगृह? प्रथम राजधानी कौन सी थी मगध की? गिरिव्रज या राजगृह? मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? घनानंद। और भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईस्वी पूर्व में। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ? पोरस के साथ। और भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईस्वी पूर्व में। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। और बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? हर्यंक वंश से बिंबिसार का संबंध था। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो दूसरा तो विदेशी
और पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया यूनानियों द्वारा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया वह था टेरियस। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा जाता था भोजक या ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा गया है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया डेरियस। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। घनानंद के बाद शासन किसने प्राप्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। छठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया? घनानंद को यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज और जेंड्रमीज कहा गया। घनानंद को यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज और जेंड्रमीज कहा गया? घनानंद को। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी किसान। और कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। और कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को उखाड़ने के संबंध में उल्लेख किया गया है? तो मुद्रा राक्षस जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को उखाड़ने का संबंध उल्लेख किया गया है। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अवंती के राजा थे प्रगोत। अवंती के राजा प्रगोत की चिकित्सा के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। और छठी सदी प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था? मगध। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी।
और अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा? 452 ईस्वी पूर्व में, और अजातशत्रु की हत्या करी उदयन ने। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। कहाँ पर? कलिंग में। नंद राजा के आदेश से एक नहर कलिंग में खोदी गई। ईरान का जो हकमानी वंश था, उसके डेरियस शासक ने भारत के भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। ईरान के हकमानी वंश के शासक था डारियस। कौन था? डेरियस। तो ईरान के हकमानी वंश के डेरियस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उस भूभाग को फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया, डेरियस या दारा प्रथम ने। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंती। काशी और लिच्छवी का विलय मगध में किसने किया? तो मगध साम्राज्य में काशी का और लिच्छवी का विलय करने वाला था अजातशत्रु। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण का प्रारंभ का प्रतीक माना गया। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। किस प्राचीन भारतीय ने ईरान का राजा दरियस की तरह शिलालेख जारी किया था? तो सम्राट अशोक ने ईरान के राजा दारा प्रथम या डेरियस की तरह शिलालेख जारी किया था। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया? तो अंग का विलय अपने राज्य में किया बिंबिसार ने। किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। उग्रसेन किसे कहा जाता है? तो उग्रसेन महापद्म नंद को उग्रसेन कहा जाता था। किस शासक को नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? बिंबिसार को। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा। किस शासक ने अवंती को जीता और अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया? शिशुनाग ने। किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो वो था उदयन। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और बाद में वह भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। किसने? उदयन ने। उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी किसे कहा जाता है? महापद्म नंद को। महापद्म नंद को उग्रसेन अर्थात भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है। नियमित व स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था बिंबिसार को। किसको? बिंबिसार को। बौद्ध ग्रंथ
जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय। कौन सा एक 6ठी सदी ईस्वी में भारत में सर्वशक्तिशाली नगर राज्य था? वो था मगध। कौन सा प्राचीन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को उखाड़ने के संबंध में उल्लेख किया गया है? मुद्रा राक्षस। कौन सा बौद्ध ग्रंथ जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है? अंगुत्तर निकाय। गृहपति का अर्थ क्या था? गृहपति का अर्थ है धनी किसान। तो दोस्तों ये थे महाजनपदकालीन टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी परीक्षाओं में आने की संभावना बहुत अधिक है। तो दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।